गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मेरा नाम है सुरेश कुमार गुप्ता और मैं सामाजिक विषय पढ़ाता हूं और इसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान, इकाई 3 राजनीति और लेसन 1 सत्ता की साझेदारी। लेसन 1 सत्ता की साझेदारी, और इस साझेदारी में दो देशों के बीच साझेदारी जो बेल्जियम और श्रीलंका है। तो बेल्जियम के बारे में पहले हम समझ लें, बेल्जियम क्या है और इसकी सत्ता की साझेदारी किस तरह होती है और यह कौन से जगह स्थित है, यानी इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में हम पहले जान लें। देखिए, बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा राज्य है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा राज्य है और यह अपने यूपी के हरियाणा के लगभग बराबर है और उसकी जनसंख्या हरियाणा से भी कम है। यह हमारी भौगोलिक स्थिति है। इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए। यह यूरोप का छोटा सा देश है। यह यूरोप का एक छोटा सा देश है। यह यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमा नीदरलैंड, इसकी सीमा नीदरलैंड फ्रांस और जर्मनी से लगती है। यानी यह भौगोलिक स्थिति इसका हो गया। भौगोलिक स्थिति में यह यूरोप का छोटा सा देश है। कौन से महाद्वीप का? यूरोप महाद्वीप का एक छोटा सा देश है। इसकी सीमा नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से लगती है। यह हो गया भौगोलिक स्थिति। इसके बाद आ जाइए क्षेत्र और जनसंख्या। क्षेत्र और जनसंख्या, क्षेत्र और जनसंख्या, क्षेत्र और जनसंख्या। अब इसके बारे में, क्षेत्र और जनसंख्या के बारे में हम पढ़ेंगे। यानी बेल्जियम का तो क्षेत्रफल में यह भारतीय राज्य हरियाणा से भी छोटा है। क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से छोटा है। क्या है? छोटा है। क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से छोटा है। और जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। यानी कि क्षेत्रफल में भारतीय राज्य हरियाणा से छोटा है, जनसंख्या 1 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा है। 1 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, इसको नोट करते चलिए आप लोग। क्षेत्र और जनसंख्या, इसके पहले मैं बताया भौगोलिक स्थिति, इसको नोट करते चलिए। इसके बाद है हमारा जातीय संरचना। इसके बाद है जातीय संरचना। जातीय संरचना
जातीय संरचना। अब जातीय संरचना का मतलब यह हुआ कि वहाँ पर कौन कौन से जात के कितने प्रतिशत लोग रहते हैं, उनकी भाषा क्या है। जातीय संरचना में बेल्जियम में कितने जाति निवास करती है और उनकी भाषा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे जातीय संरचना में। नोट करिए, 59% डच, 59% डच, 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच, फ्रेंच 40% फ्रेंच भाषी, 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच भाषी, 1% जर्मन भाषी हैं, 1% जर्मन भाषी, हैं। यह जो है वहाँ के जातीय संरचना है बेल्जियम का। 59% डच भाषी, 40% फ्रेंच भाषी, 1% जर्मन भाषी। इसके बाद आ जाइए राजधानी। देखिए बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, नोट कर लीजिए। राजधानी आप लोगों को पता होगा बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। यह ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। और राजधानी में ब्रुसेल्स है, और ब्रुसेल्स में ब्रुसेल्स में 80% हैं यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले, 80% हैं यहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, और ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। 20% तथा 20% डच बोलने वाले हैं, यानी इसकी राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। राजधानी ब्रुसेल्स है। ब्रुसेल्स में 80% जो है फ्रेंच बोलने वाले तथा 20% डच बोलने वाले हैं। यह हमारा हो गया 4 पॉइंट। हम पढ़ाने से पहले इसको लिखवा दिया। पहला भौगोलिक स्थिति, उसके बाद जातीय संरचना, उसके बाद इसकी राजधानी और क्षेत्र और जनसंख्या। यानी कि यह 4 जो पॉइंट मैं लिखवाया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण है इस पाठ का, इस लेसन का। क्यों कि यही 4 पॉइंट आपका याद रहेगा तो 4 पॉइंट मिलाकर सारे क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। अगर जो पूछता है जाति बनावट, जाति संरचना, तो उसमें यह 2-3 पॉइंट दिखाना आपको ज़रूरी है कि 59% डच हैं, उसके बाद जो है 40% फ्रेंच हैं, 1% जर्मन भाषी है।
इसी तरह से भौगोलिक स्थिति के बारे में हमको ये तो बताना ही पड़ेगा कौन से वह महाद्वीप में स्थित है, तो उसमें मैं लिखवाया हूँ वो यूरोप महाद्वीप में है। और राजधानी इसकी कहाँ है, और यहाँ पर जाति संरचना क्या है, और क्षेत्र और जनसंख्या क्या है। तो इसकी जनसंख्या जो है 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, और यह भारत के राज्य हरियाणा से थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा छोटा है, हरियाणा राज्य से थोड़ा सा छोटा है। आज बस इतना ही इस चैप्टर में, और बाकी जो इस चैप्टर में है वह नेक्स्ट टर्न पर मैं इसको कंप्लीट करूँगा। थैंक यू।